सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 15 फरवरी। जहां नाम है वहां मैं हूं ही। मैं जब कहता हूं कि तुम मुझे नाम में देखो, इसका मतलब है कि मैं देह में नहीं हूं, मैं नामस्मरण में ही रहता हूं। जहां हमारा मन होता है, वास्तव में वहीं हम होते हैं। मानो कि तुम मेले में गए हो, लेकिन तुम्हारा चिंतन घर के बारे में ही चल रहा हो, तो इसका मतलब वास्तव में क्या ये नहीं होता कि तुम्हारी देह तीर्थ स्थान में है, लेकिन तुम्हारा मन घर ही में है। अतः यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि हमेशा तुम कहाँ होते हो, तो तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि हम हमेशा विषय वासना में ही होते हैं। क्या ये सच नहीं कि जिसमें अधिक रुचि होती है उसमें ही वो होता है? फिर यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि तुम्हारा गुरु कहाँ है, तो तुम यही कहोगे ना कि वो नाम ही में है। अतः जहां नामस्मरण चल रहा हो वही मैं हूं। जो नामस्मरण करता है उसके आगे पीछे मैं खड़ा हूं। शास्त्री पंडित कहते हैं, भगवन प्राप्ति के लिए हम ज्ञान मार्ग पसंद करते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि वो बहुत कठिन मार्ग है। उसमें तो अहंकार नष्ट होने के बदले बढ़ने का ही संभव अधिक होता है। उनकी बुद्धि ये स्वीकार करती है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, किंतु वे इस तत्व का स्वयं अनुभव नहीं कर पाते। जग मिथ्या है ऐसा तो वे कहते हैं, किंतु अपनी देह को ही वे सत्य मानते हैं। केवल विचार के आधार से देह मिथ्या का अनुभव आना बहुत मुश्किल है। कर्मठ लोग कहते हैं, हम अपने कर्म मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। हमारा नामस्मरण पर विश्वास नहीं है। हम वेदों के द्वारा घोषित जो नियम और बंधन है उन्हीं का पालन करेंगे। ऐसा कहकर वे नियमों और बंधनों का इतना कठोरता से पालन करेंगे कि नियम और बंधन ही उनके लिए सर्वस्व हो जाते हैं। वे तो यहाँ तक नहीं समझ पाते कि ईश्वर प्राप्ति साध्य है और नियम और बंधन साधन मात्र है। साध्य प्राप्ति तक ही साधनों का बंधन योग्य है। बाग बगीचा फूल आदि के रक्षण मात्र के लिए ही बाढ़ हो, किंतु कर्मठ बाढ़ को ही सर्वस्व मान बैठते हैं और खाद डालकर सिंचन कर उसे बढ़ाते हैं। भीतर जो बाग है, फूल पौधे हैं, उनकी ओर ध्यान देते ही नहीं है। वैदिक कर्मों से चित्त शुद्धि होती है, ये मैं मानता हूँ, किंतु भगवत प्राप्ति के लिए जो चित्त शुद्धि हम चाहते हैं उसका अधिष्ठान यदि वैदिक कर्मों में नहीं होगा, तो कर्म मार्ग का अंत कर्मठता होगा। वे ऐसा कहते हैं कि नाम स्मरण पर हमारा विश्वास नहीं है, किंतु संध्या करते समय या कोई भी वैदिक कर्म प्रारंभ करने के पहले केशवाय नमः ऐसा कहते हैं। क्या ये नाम नहीं है? वेद का अर्थ है भगवान की स्तुति। स्तुति करते समय हमारा ध्यान शब्द की ओर न हो, उसके अर्थ की ओर हो, और यदि अर्थ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ध्यान भगवान की ओर ही हो। राम नाम ओंकार स्वरूप ही है। ये समस्त कर्मों और साधनों का प्राण है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।